हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीर और आप सबको फैटी लिवर की जो डिस्कशन हो रहा था उसकी पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हमने बताया था जो फैटी लिवर क्या है, कौन सा टाइप है फैटी लिवर का, किस किस को फैटी लिवर होने का चांसेस ज्यादा रहता है और बच्चों में फैटी लिवर का चांसेस क्यों बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे कि फैटी लिवर को आप पहचानेंगे कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फैटी लिवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको फैटी लिवर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर क्या क्या है और आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आपको फैटी लिवर हो चुका है। और अगर आपको फैटी लिवर नहीं भी हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको जो आपकी फ्यूचर में आपको फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो बिना किसी वक्त का चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनिशियल स्टेज में फैटी लिवर का कोई सिम्टम्स या फिर लक्षण नहीं रहता, इसलिए फैटी लिवर को डायग्नोस करना लगभग नामुमकिन है इनिशियल स्टेज में। मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लिवर एक्सीडेंटली डायग्नोस होता है। आपको कोई और बीमारी है और उसके लिए आपने जांच कराया, उस जांच के दौरान आपको एक्सीडेंटली फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है वो सामने आया। जैसे आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके किडनी स्टोन हो सकते हैं, आपका यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है इसके लिए हो सकता है, या फिर आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है इसलिए आप यूएसजी करा रहे। और जब आप होल एब्डोमेन का यूएसजी कराते हैं तभी आपको फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम को सामने आता है। और खासकर महिलाओं में जब उनको पीरियड्स का इरेगुलरिटी होते हैं या फिर उनका कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने जो भी आगे बताया प्रोस्टेट छोड़ के, तो उन प्रॉब्लम में अगर उनको यूएसजी कराया जाए तो कभी कभी एक्सीडेंटली आपको फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये हो गया एक्सीडेंटल फाइंडिंग। अब एक्सीडेंटल फाइंडिंग ना होके भी आपको फैटी लिवर पकड़ में आ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है वो यूएसजी। यूएसजी सबसे इजीली अवेलेबल और हर जगह पे, मतलब दुनिया के हर कोने में यूएसजी अभी अवेलेबल है और इसीलिए बहुत जल्दी आप यूएसजी के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको फैटी लिवर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अलावा भी अगर आप फैटी लिवर को डायग्नोस करना चाहते हो और भी बेहतरीन तरीके से, तो आप सीटी स्कैन या फिर एमआरआई का भी सहारा ले सकते हैं। और एक टेस्ट है फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन करने से और भी डेप्थ में एनालिसिस होता है लीवर का, आपका लीवर का कंडीशन क्या है, आपका लीवर में कितना चर्बी जमा है, इन सब चीज़ों का। और फाइब्रो स्कैन से भी आप अपना फैटी लिवर का पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको फैटी लिवर हो चुका है तो आप क्या करेंगे। क्या फैटी लिवर ट्रीटेबल डिजीज़ है? तो फैटी लिवर जो कंडीशन है, जब तक वो उसके अगले स्टेज स्टेटोहेपेटाइटिस या फिर आपका लिवर सिरोसिस जैसे स्टेज में नहीं पहुंचता, तब तक फैटी लिवर मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आप फैटी लिवर से पहले की जो लिवर कंडीशन, नॉर्मल लिवर कंडीशन में आप फिर से वापस आ सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरी है। अगर आपका जो इनिशियल स्टेज में वहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं रहता, कोई आपको और भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से। और अगर आपके फैटी लिवर है आपके और उसके साथ साथ आपको कोई और बीमारी है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको डिस्लिपिडीमिया जैसे बीमारी है, तो फिर आपको उन सब प्रॉब्लम का भी टेक केयर करना चाहिए, तभी जाके आपका जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम वो ठीक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपका एक्सीडेंटल डायग्नोसिस हुआ है फैटी लिवर का, तो आप क्या करेंगे। फैटी लिवर का ट्रीटमेंट का सबसे पहला मुद्दा यही है, पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि आपका वेट घटाना। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कम से कम उसका 10% आपको लॉस करना है विद ड्यू टाइम। आपको वक्त के साथ साथ 10% आपको वेट लॉस करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी वेट कम होगा और उसके साथ साथ आपके लीवर में जो चर्बी जम रहा है उसका भी वेट कम होता जाएगा। इसलिए आप अपना वेट का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है आपका लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है? अगर आप ज़्यादातर वक्त बैठ के ही बिताते हैं, आपका कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहता, तो आपको ज़रूरी है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर खुद को धकेलें। कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आते आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसे जो एक्सरसाइज है एक सब कर सकते हैं। और कम से कम दिन में 25 से 30 मिनट खुद के लिए निकालें एक्सरसाइज के लिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छे से होगा, आपका लीवर का जो रीजनरेशन प्रोसेस और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा, उसमें खून और जो भी आप जो खाने के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन ले रहे वो प्रॉपर अमाउंट में पहुंचेगा हर एक सेल में और लीवर का काम और भी आसान हो जाएगा। आपको खाना पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे पहले ही बताया कि वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खाने में आपको ऐसा चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जो आपको वेट गेन करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुगर रिच या फिर स्वीट चीज़ों को खाना अवॉइड करिए। खाने में तेल का यूज़ बहुत कम से कम करिए। आप अगर जंक फूड के एडिक्ट हैं, फास्ट फूड के एडिक्ट हैं, कोक, पेप्सी, इन सब चीज़ों का आदत लग चुका है, तो इन सब आदत से खुद को बाहर निकालें।
लेट नाइट पार्टी, लेट नाइट ड्रिंकिंग, इन सब आदतों से भी खुद को बाहर निकालें। आप अपना लाइफ स्टाइल को मॉडरेट लेवल पे लेकर आइए। जितना खाना आप हर दिन खा सकते हैं उससे कम खाइए। आपका एनर्जी बैलेंस का भी ख्याल रखें। इससे आपकी बॉडी में जितना एनर्जी चाहिए हर दिन या फिर जितना कैलोरी चाहिए उस कैलोरी के हिसाब से अगर आप खाना खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी में एक्सेसिव जो एनर्जी हो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आप हेल्दी रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर फैटी लिवर की ट्रीटमेंट में विटामिन ई का प्रिस्क्राइब करते हैं और विटामिन ई आप सबको पता है एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बॉडी को बहुत सारे खतरों से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो विटामिन ई रिच फूड आप खा सकते हैं या फिर आपके डाइट में ला सकते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, सलाद, इन सब चीज़ों का और जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर। अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस हो चुका है और उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स भी, आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको नौसिया फीलिंग होता है, आपका वजन बहुत तेज़ी से घट रहा है और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप नज़दीकी जो भी डॉक्टर है या फिर हॉस्पिटल है उनसे ज़रूर से ज़रूर सलाह और डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं उसका पूरी तरीके से ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको फैटी लिवर नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रिकॉशन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी जो बात है आपको अवेयर रहना कि फैटी लिवर किस किस वजह से हो सकते हैं, जो मैंने वीडियो में बता दिया अब तक, उन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो आपको आपके खान पान में, मतलब आप जो हर दिन खाना खाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें तेल या फिर चर्बी चीज़ों मतलब ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। वाइन या फिर अल्कोहल का कंजप्शन जितना कम हो सके उतना करें। अगर आपका स्मोकिंग का हैबिट है उसको भी छोड़ने की कोशिश करें। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करने का या फिर हफ्ते में 3 दिन कम से कम अपने लिए निकालें जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें। इससे आपकी बॉडी का जो इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा और आप बेहतर फील करेंगे। आपका और भी जो लाइफ का एस्पेक्ट है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल को घटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप अगर कोई भी प्रेयर करते हैं तो भी आप प्रेयर के थ्रू भी आपका जो स्ट्रेस लेवल वो कम कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में जो 2 चीज़ें आते हैं वो है नींद और एक पानी का सही पीना। अगर आपका नींद सही नहीं हो रहा है, अगर आप हर दिन 6 से 8 घंटे के रेगुलर स्लीप नहीं ले पा रहे या फिर नींद में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोशिश करें आपका जो नींद का क्वालिटी या फिर स्लीप का क्वालिटी वो इम्प्रूव हो। इसलिए आपको जो करना चाहिए वो सब काम करिए। इससे आपका स्लीप का क्वालिटी इम्प्रूव होगा और ओवरऑल उसका जो असर आपकी बॉडी में भी दिखेगा, क्योंकि स्लीप के टाइम ही आपकी बॉडी में जितने भी रिपेयरिंग का काम होता है, इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट है पानी। पानी हम बहुत लोग जानबूझकर कम पीते हैं। हमें प्यास लगता है या फिर नहीं लगता है, हमें उसको इग्नोर करते जाते हैं। तो कोशिश करें हर दिन 2 से 2.5 लीटर का पानी पीना, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सेल को पानी चाहिए और पानी हमारे बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करता है। हमारी बॉडी में जितने भी गंदगी पैदा होते हैं वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, जो किडनी फ्लैश आउट कर देता है। तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए रेगुलर हैबिट करें कि 2 से 2.5 लीटर पानी पीने की। तो ये था आज का वीडियो फैटी लिवर के बारे में। आई होप फैटी लिवर के बारे में मैंने भी जितने भी आप लोगों के साथ जो भी शेयर किया, इससे आप लोगों का जितने भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करें। ऐसे अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।